तीनों फाइल लिच्छवी एक्सप्रेस के कोड डिस्प्ले हो चुके हैं। प्रयागराज जंक्शन के सिटी साइड में संगम स्नान कर लौट रहे श्रद्धालुओं की भीड़ रात 10 बजे के बाद अचानक बढ़ गई। रात 10:30 बजे भगदड़ जैसी स्थिति बनी तो रेलवे प्रशासन ने कोई अप्रिय घटना न हो इसके लिए श्रद्धालुओं का जंक्शन पर प्रवेश बंद कर दिया। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते प्रयागराज जंक्शन पर काफी देर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस और रेलवे प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए श्रद्धालुओं को खुसरो बाग की ओर डाइवर्ट कर दिया। खुसरो बाग में भी मैसेज किया गया है कि अभी कुछ देर वहां से किसी भी यात्री को बाहर न निकलने दिया जाए। इस दौरान जंक्शन के बाहर एवं खुसरो बाग पर लगातार अनाउंसमेंट किया जाता रहा कि यात्री धैर्य से काम ले। कुछ ही देर में उन्हें उनके गंतव्य तक जाने वाली ट्रेन पर पहुंचा दिया जाएगा। वहीं भीड़ बढ़ने पर प्लेटफॉर्म 1 से लेकर 5 तक बारी बारी से आधा दर्जन ट्रेनें पंडित दीनदयाल उपाध्याय कानपुर मानिकपुर रूट की ओर से रवाना की गयी। इससे काफी भीड़ निकल गई। इसके बाद महज आधे घंटे के भीतर प्रयागराज जंक्शन के यात्री आश्रय स्थल खाली हो गए। आश्रय स्थल खाली होने के बाद खुसरो बाग से श्रद्धालुओं को स्टेशन की ओर जाने की अनुमति दी गई। आरपीएफ और रेलवे स्टाफ ने यात्रियों को कतारबद्ध कर स्टेशन तक पहुंचाया, जिससे रात में आवागमन फिर से सुचारू हुआ। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और इनकी संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। शहर की सड़कों पर भारी जाम लग रहा है, जिसमें आम यात्रियों और स्थानीय लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लाखों श्रद्धालु जब महाकुंभ में स्नान के लिए संगम की ओर बढ़ते हैं तो इस जाम की वजह से यातायात व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हो जाती है। खासकर वो श्रद्धालु जो ट्रेन और बसों से यात्रा कर रहे हैं, उनके लिए ये स्थिति बहुत ही कठिन हो जाती है। इस भीड़ का असर शहर के मुख्य मार्गों पर देखा जा सकता है, जिससे आने वाले कुछ दिनों में भी हालात वैसे ही बने रहने की संभावना है। प्रयागराज महाकुंभ इस समय दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है, जिसमें 50 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक संगम में डुबकी लगा चुके हैं। यह आयोजन अब केवल 9 दिनों तक जारी रहेगा और इसके अंतिम दौर में भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु अलग अलग हिस्सों से प्रयागराज की ओर कूच कर रहे हैं। ये दृश्य न केवल धार्मिक महत्व को दर्शाता है, बल्कि लाखों की तादाद में भीड़ होने की वजह से पैदा होने वाली समस्याओं को भी उजागर करता है। सड़कों पर भारी जाम और रेलवे स्टेशनों पर बढ़ती भीड़ इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। आपको बता दें कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी रविवार को भगदड़ हुई थी। भगदड़ में 18 लोगों की जान चली गई थी, जिनमें की 3 बच्चे शामिल थे।